तो हेलो दोस्तों, आज हम मणिपुर चक्र के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या लाभ होते हैं और इसको जागृत करने की विधि क्या है। ये सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो मणिपुर का चक्र का जो एक परिचय है आपको पहले दे देते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए धीमी धीमी सांस लेकर रम या राम मंत्र का जप करें। यदि आप राम राम भी जपते हैं ना, तभी मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। या रम जो इसका होता है बीज मंत्र, इसको भी जप कर इसे जागृत कर सकते हैं। जितना ज़्यादा समय आप कुंभक लगा सकते हैं, सांस रोक सकते हैं, ये लगाना चाहिए। इसे लगाने से भी मणिपुर जागृत होता है। कुंभक को योगियों ने 3 घंटा तक लगाया है। इसका जो है यानी एक सांस से 3 घंटे तक रहना बहुत बड़ी बात है। तो भी मणिपुर चक्र काफ़ी ज़्यादा आपका एक्टिव हो जाएगा। सभी चक्रों को जागृत करने में मणिपुर का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। मणिपुर चक्र से हम सभी चक्रों को जागृत कर सकते हैं। निश्चल ध्यान योग के द्वारा भी हम इसे जागृत कर सकते हैं। चमत्कार के रूप में आप अंधे को आँख मिल जाता है। यदि मणिपुर आपका चक्र जागृत हो जाए ना, तो आप अंधे हो ना, तभी आपको दिखाई देने लग सकता है। लंगड़ा भी, लूला भी पुनः पूर्ण शरीर को प्राप्त कर सकता है। यदि मणिपुर जो चक्र है पूरी तरह से जागृत हो जाए, तो आप असंभव को संभव करने में सक्षम हो जाएंगे। मणिपुर चक्र के प्रभाव में सभी अंग की नस नाड़ियाँ रहती हैं। यदि वह सुप्त अवस्था में है तो आप रोगी हो जाएंगे। यदि वह जागृत अवस्था में है तो आप एक स्वस्थ और हृष्ट पुरुष, बलवान व कर्मयोगी होते हैं। यदि इसका उचित साधना किया जाए तो असाध्य रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि आप इसका उचित साधना करेंगे तो असाध्य रोग है ना, तो भी उससे मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, नाभि जो चक्र है ना, शरीर का केंद्र कहा जाता है। गर्भावस्था में नाभि द्वारा ही शिशु का पोषण व विकास होता है। नाभि से ही भ्रूण विकसित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलन बनाने का कार्य नाभि ही करता है। आघात पहुंचने पर, किसी चोट आदि लगने पर असंतुलित हो जाने से नाभि उतर जाती है। वह शरीर व निचले शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि पंच महाभूत में अग्नि का मुख्य आधार नाभि को ही कहा गया है। मणिपुर चक्र की ज्ञानेंद्रियां नेत्र व कर्मेंद्रियां पैर है। रूप या तेज इसका प्राण मुख्य आधार है, प्रधान गुण है, ज्ञान है जो इसका अग्नि तत्व की तन्मात्रा है। खान पान के रस को पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करने का काम जो है नाभि ही करता है, जिसका चक्र मुख्य विकास निवास है, नाभि चक्र। यह चक्र त्रिकोणाकार है, जो रक्त वर्ण का है, लाल रंग का है, नीले हरे रंग से प्रकाशित है। इसमें 10 कमल पखुड़ियाँ हैं। यह घिरा हुआ है। इन पखुड़ियों पर डम ढम रम तम थम, दम धम नम पम फम वर्ण अक्षर हैं, जो इस चक्र की कमल ध्वनि से सूचक करते हैं। चारों तरफ इसके जो हैं 10 पखुड़ी, उसमें उसके बीज मंत्र वो सब हैं। इसका बीज मंत्र तो वैसे रम है, क्योंकि रम इसका तत्व बीज है। इस चक्र के बीज गति मेष मेढ़े के समान उछल कर चलने की है। अतः मेढ़ा इस चक्र का बीज वाहन है। अग्नि का वाहन भी मेढ़ा भी ही कहा गया है। अग्नि का बीज मंत्र भी रम ही होता है। अग्नि तत्व और समान आयु का मुख्य स्थान नाभि चक्र है। इस चक्र का लोक स्वतः है। इसका यंत्र रूप अधोमुखी त्रिकोण है, जो लाल रंग का है। इसका बीज वर्ण स्वर्णिम, सोना के समान यानी पीला टाइप होता है। इस चक्र के अधिपति देवता रुद्र भगवान शिव हैं, जो अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकिनी के साथ विराजमान है नाभि चक्र में। इस चक्र पर ध्यान लगाते समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में मध्यमा अंगुली और अंगूठे के सिरों को परस्पर दबाया जाता है। मध्यमा अंगूठे के सिरों को दबाने से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इसके बीज मंत्र रम यदि शुद्धोच्चारण के साथ बारंबार पुनरावृत्ति किया जाए, इसका रम बीज रम 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 रम, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाए तो ध्वनि का जो तरंग है, इसके प्रभाव से रस को आत्मसात करने की शक्ति व पाचन शक्ति बढ़ जाती है। यदि आपका पाचन शक्ति खराब है तो रम मंत्र बीज मंत्र है रम, इसका जप कीजिए, आपका पाचन शक्ति दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और आपका पाचन सही हो जाएगा।
क्योंकि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जो जठर अग्नि है, शरीर की गर्मी जो बनाए रखती है, जठराग्नि एक होता है अंग अंदर का, वो जागृत हो जाता है। इसके अलावा ऊर्जा भी बढ़ती है जो वायु और समाज को बढ़ाती है। प्रायः मणिपुर चक्र को प्रभावित व्यक्ति, यदि आप मणिपुर चक्र से प्रभावित हैं, यदि आपका मणिपुर चक्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या बिगड़ा हुआ है, तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही प्रायः मणिपुर चक्र से प्रभावित व्यक्ति क्रोधित होता ही होता है। सूर्य चक्र भी इसे कहा गया है। इस चक्र का बीज वाहन मेढ़ा सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि मेढ़ा स्वाभिमानी, बलवान, अह में चूर होता है, अहंकार में, और रणोन्मत्त होता है, यानी लड़ने के लिए तैयार होता है। यह उछलकर सीधा सिर से आक्रमण करता है और सिर पर मारता है। मेढ़ा अग्नि का वाहन भी है। जोश व अह मेढ़े शक्ति के मेढ़े में अधिक होती है। अहंकार, घमंड मौजूदा होता है। यद्यपि यही गुण वृषभ या साँड़ जिसको कहते हैं, साँड़ में भी होता है, किंतु उसमें वह फुर्ती और उछल कूद कर चलने की शक्ति स्वभाव नहीं होती। चक्र की बीज गति को इंगित कर सकने के लिए रम मंत्र का, बीज मंत्र का जप करना चाहिए। अग्नि का सूचक लाल रंग माना गया है। यह मणिपुर चक्र के कमल दलों का रंग नीला कहा गया है। यद्यपि यंत्र रूप त्रिकोण लाल रंग वाला ही है, यहाँ पाठकों को एक विशेष विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, क्योंकि नीला व लाल परस्पर विरोधी रंग है और अग्नि का प्रायः मुख्यतः लाल रंग माना गया है। अतः पाठकों को स्पष्ट करना जरूरी है कि अग्नि का रंग स्वभाव में नीला है। कभी भी अग्नि को ध्यान से देखें, माचिस या मोमबत्ती के लौ को ही सही मध्य में रखा जा तो इसका रंग लाल पीला दोनों दिखाई देगा। तो मणिपुर चक्र के बारे में आप हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और मणिपुर चक्र के बारे में आप अधिक क्या जानना चाहते हैं आगे के वीडियो में हम जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।